अरमान और अभीरा का नया सफर। रात का सन्नाटा पोद्दार हाउस में फैल चुका था। चांदनी हल्के पर्दों से छनकर अरमान के कमरे में उतर रही थी। टेबल पर खुली थी वो फाइल, डिवोर्स पिटिशन, अरमान एंड अभीरा। अरमान उस कागज को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें उसके दिल की टूटी हुई तस्वीर छिपी हो। समय थम सा गया था। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई। अभीरा अंदर आई, सफ़ेद सूती कुर्ते में, बालों में ढीली चोटी, आंखों में वही सच्चाई जो हमेशा अरमान को बेचैन कर देती थी। दोनों की नज़रें मिली। एक खामोशी थी, पर उस खामोशी में अनगिनत बातें छिपी थीं। अरमान ने टूटे स्वर में कहा, अभीरा, ये सब कागज़ों में जो लिखा है वो सच नहीं है। असली सच्चाई तो ये है कि मैं आज भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अभीरा की पलकों पर नमी थी, पर होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे दिल ने हार मान ली हो पर प्यार ने जीत हासिल कर ली हो। अरमान आगे बढ़ा और धीरे से बोला, मुझे नहीं पता हमारी पहली शादी कब मजबूरी से मोहब्बत बन गई, पर अब मैं इस सच से भाग नहीं सकता। उसने अपनी जेब से एक सादा धागा निकाला, वही जो कभी अभीरा ने उसकी कलाई पर बांधा था। वो घुटनों पर बैठ गया और बोला, इस बार किसी रस्म या मजबूरी से नहीं, सिर्फ दिल से। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? उस पल में कमरा जैसे रोशनी से भर गया। अभीरा के आंसू मुस्कान में बदल गए। उसने हाँ कहा और उस सादे धागे को अपने गले में पहन लिया। उस एक पल में न कोई आभूषण मायने रखता था, न कोई समाज, बस दो सच्चे दिलों का मिलना था। अगली सुबह कोदार हाउस में हलचल थी। अरमान ने सबको पूजा के बहाने मंदिर बुलाया था। दादी साहब, विधि, संजय और बाकी परिवार चकित थे जब मंदिर में सजावट देखी। फूल, दीप और बीच में मंडप। जैसे ही अरमान और अभीरा साथ खड़े दिखे, सबकी आंखें खुली रह गईं। अरमान ने सबके सामने कहा, इस बार मैं अभीरा को अपनी मर्जी से, अपने दिल की सुनकर अपना बनाना चाहता हूँ। माहौल में हैरानी थी, पर हवा में सच्चाई भी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और 7 फेरे के साथ अरमान और अभीरा ने एक नया जीवन शुरू किया। जब अरमान ने सिंदूर से उसकी मांग भरी, अभीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी धागे को गले में डालकर कहा, अब ये धागा मेरे विश्वास का प्रतीक है। सबकी आंखें नम थीं, यहाँ तक कि दादीसा ने भी पहली बार अपना गुस्सा छोड़कर भारी मन से उनके सिर पर हाथ रखा और बोली, अब अगर तुम दोनों ने दिल से ये रिश्ता चुना है तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। उस पर पोदार हाउस में नई शुरुआत की महक फैल गई। दिन बीतने लगे, पर अब सब कुछ अलग था। अरमान और अभीरा के बीच वो असहजता नहीं थी जो पहले थी। सुबहें मुस्कुराहट से शुरू होती, शामें साथ के सुकून से खत्म। अभीरा अब सिर्फ पोदार हाउस की बहू नहीं रही थी, वो अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। वो कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी, वकालत की पढ़ाई कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाकर वो कॉलेज जाती और अरमान अक्सर उसे गेट तक छोड़ने जाता। रास्ते में दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक होती। आज फिर तुम देर से तैयार हुई, अरमान कहता और अभीरा मुस्कुराकर जवाब देती, वकील बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है जनाब। दोनों की हंसी सड़क पर गूंज जाती। कॉलेज के गलियारों में अभीरा अब आत्मविश्वास से भरी नजर आती। क्लास में जब प्रोफेसर किसी कठिन केस पर बात करते तो वो पूरे जोश से अपनी राय देती। धीरे धीरे उसकी पहचान बन रही थी, एक ऐसी लड़की की जिसने जिंदगी में हार नहीं मानी। पोदार हाउस में भी माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। जहां पहले ताने थे, अब तारीफें थीं। दादीसा, जो कभी उसे पसंद नहीं करती थी, अब उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करने लगी। एक दिन उन्होंने अरमान से कहा, तेरी अभीरा तो सच में घर की लक्ष्मी निकली। अरमान मुस्कुराया और बोला, हाँ दादीसा, बस अभी अपने सपनों की रानी भी बने। रात में जब दोनों बैल्कनी में बैठते, हवा में शांति और एक दूसरे की धड़कनों का संगीत होता। अरमान धीरे से पूछता, थक गई? अभीरा जवाब देती, नहीं, जब तुम साथ हो तो थकान भी मुस्कुरा देती है। कॉलेज में एक दिन मूड कोर्ट प्रतियोगिता थी, जहां छात्रों को केस प्लीड करना था। अभीरा ने एक कठिन केस चुना जहां उसे इंसाफ और कानून के बीच की बारीक रेखा दिखानी थी। तैयारी में वो रात रात जागती रही। किताबों के बीच कॉफ़ी मग और फाइलों का ढेर था। अरमान ने उसे हौसला दिया, मैंने तुम्हें तब भी चाहा था जब तुम टूटी हुई थी। अब तो तुम उड़ रही हो, मैं बस तुम्हारी हवा बनना चाहता हूँ। अभीरा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से और ऊंचा उड़ो। प्रतियोगिता के दिन जब उसने कोर्टरूम में अपनी बात रखी, सब दंग रह गए।
उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, आंखों में सच्चाई और शब्दों में वो आग जो इंसाफ के लिए जलती है। जजेस ने उसे विजेता घोषित किया। जब वो ट्रॉफी लेकर कॉलेज से बाहर आई तो सबसे आगे अरमान खड़ा था। उसकी आंखों में वही गर्व था जो किसी पिता की आंखों में अपनी बेटी के लिए होता है, पर यहाँ वो गर्व एक पति का था जिसने अपनी पत्नी को उसकी मंजिल तक पहुंचते देखा था। धीरे धीरे अभीरा कॉलेज की टॉपर बनी और इंटर्नशिप मिली एक बड़ी लॉ फर्म में। अब उसकी पहचान एक लॉ स्टूडेंट से बढ़कर फ्यूचर एडवोकेट अभीरा अरमान पोद्दार बन चुकी थी। पोद्दार हाउस में उसके नाम का जिक्र गर्व से होता। एक शाम जब वो अपने सर्टिफिकेट सहेज रही थी, अरमान ने पीछे से आकर उसकी कमर थाम ली। अब मेरी वकील बीवी मुझे केस में फंसा देगी, वो मुस्कुराया। अभीरा ने कहा, सज़ा सिर्फ प्यार की होगी और वो उम्र कैद होगी। दोनों हंस पड़े, वही हंसी जो अब उनकी रिश्ते की पहचान बन चुकी थी, न दिखावे की न मजबूरी की, बस सच्चे दिल की। पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अभीरा को कॉलेज से वापसी पर किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। पहली बार दोनों इतने दिनों के लिए अलग हो रहे थे। अरमान की बेचैनी साफ थी, पर उसने उसे रोकना नहीं चाहा। उसने बस इतना कहा, तुम्हारा सपना ही अब मेरा है। ट्रिप के दौरान अभीरा को कई चुनौतियां मिली, लेकिन हर वक्त उसे अरमान की आवाज़ याद आती, तुम अकेली नहीं हो। उस हौसले ने उसे संभाला। लौटने पर जब वो पोद्दार हाउस पहुंची तो अरमान ने पूरे घर को छोटे छोटे लाइट से सजा रखा था। वेलकम होम मिसेस वकील, उसने कहा और उसके गले में वही सादा धागा दोबारा बांधा। तुम जहां भी जाओ, ये धागा तुम्हें मेरी दुआओं से जोड़ देगा। वक्त गुजरता गया। अभीरा अब अपनी लॉ फर्म में काम करने लगी थी और अरमान अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में और व्यस्त हो गया था। पर दोनों ने तय किया था कि चाहे जितना भी व्यस्त हों, एक वक्त का खाना साथ खाएंगे। रात का वो 1 घंटा उनका होता, जिसमें ऑफिस, कोर्ट या परिवार की बातें नहीं होती, सिर्फ दिल से दिल की बातें होती। कभी अभीरा अपनी नई केस की बातें करती तो अरमान उसके लिए चाय बनाते हुए कहता, कभी कभी सोचता हूँ काश मेरी पेशेंट्स भी तुम्हारी तरह तर्क देती। और वो हंसकर कहती, फिर तुम्हें मुझसे ज्यादा बहस करने की आदत पड़ जाएगी। उनकी बातें, हंसी और नोकझोंक अब उस घर की सबसे प्यारी आवाज़ बन चुकी थी। एक शाम बारिश हो रही थी। अरमान ने छत पर हाथ फैलाकर कहा, याद है हमारी पहली बारिश? अभीरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। उस वक्त हम दोनों भीगे नहीं थे, पर आज? उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर सिर रख दिया। बारिश में दोनों भीग रहे थे, लेकिन अब ये भीगना सज़ा नहीं, सुकून था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और वही पुरानी कसम दोहराई। अब न कोई झूठ, न कोई डर, बस सच्चा साथ। समय बीता और अभीरा ने अपनी डिग्री पूरी की। पूरे परिवार के सामने उसका कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट अरमान ने ही उसे पहनाया। दादी सा ने कहा, अब हमारी बहू घर भी संभालती है और कानून भी। अरमान ने अभीरा से फुसफुसाकर कहा, अब तो वकील बन गई हो, अब मेरी गलती पे केस मत कर देना। अभीरा ने शरारत से जवाब दिया, सिर्फ प्यार की अदालत में सज़ा दूंगी। शाम को दोनों मंदिर गए, वही जहां उन्होंने दूसरी बार शादी की थी। अब वहां फूल नहीं, पर दिल में वही सुकून था। अभीरा ने कहा, शादी तो उस दिन हुई जब तुमने मेरे सपनों पर भरोसा किया। अरमान ने जवाब दिया, और मुझे प्यार उस दिन हुआ जब तुमने मुझे माफ़ किया। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, जैसे किस्मत खुद गवाही दे रही हो कि प्यार और भरोसा अगर साथ हो तो हर रिश्ता अमर हो जाता है। रात को बैल्कनी में हवा चल रही थी, दूर आसमान में तारों की चमक थी। अरमान ने अभीरा का हाथ थामा और कहा, शायद जिंदगी में हम दोनों बहुत गलतियां कर चुके हैं, पर अब जो हमारे पास है वो किसी वरदान से कम नहीं। अभीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अब हमारी कहानी किसी कोर्ट में नहीं, दिल में लिखी गई है। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जैसे सितारों के बीच उनका नाम लिखा हो। और इस तरह पोद्दार हाउस की दीवारें अब सिर्फ रिश्तों की आवाज़ नहीं, बल्कि 2 सच्चे दिलों के मिलन की गवाही देने लगीं। अरमान और अभीरा, 2 नाम जो अब एक कहानी बन चुके थे, प्यार, भरोसा, संघर्ष और नई शुरुआत की।